हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल का जो टाइम है उसमें हम डेली यही सोचते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो ऐसी चल रही है, वैसी चल रही है। हम अपने आप को बहुत चीज़ों में इम्प्रूव करना चाहते हैं, बहुत चीज़ों को हम अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, पर हम करते नहीं हैं। जैसे कि आप यही एग्ज़ाम्पल लीजिए कि हम फिट रहना चाहते हैं, हमें पता भी है फिट कैसे रहा जाएगा, बट हम ना तो जिम ज्वाइन करते हैं, ना हम योगा करेंगे, और डेली हम यही सोचते रहते हैं कल से वॉक शुरू करेंगे, कल से वॉक शुरू करेंगे, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यही हाल हर चीज़ को लेकर है। पढ़ाई है, हम टॉप करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ में, बट हम पढ़ते नहीं हैं। हमें पता है कि अगर हमें टॉप करना है तो हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है, पर हम नहीं पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमारी ज़िंदगी में बदलाव बहुत ज़रूरी है। और बदलाव अगर आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी में एकदम से आ जाएगा तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों पे जब आप अपनी काम करने लगते हैं तो वो मिलकर आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देकर जाती हैं, आप में एक अच्छा चेंज देकर जाती हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि चेंज योरसेल्फ, हम अपने आप को कैसे बदलें। ठीक है। हम डेली जैसे सोचते हैं कि हमें कुछ इम्प्रूव करना है, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं ये कुछ टिप्स लाई हूँ जिससे आप अगर फॉलो करेंगे और तो आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा अपने अंदर। तो आप देखिए, सबसे पहले तो देखिए मैं बात करूँगी स्टैंड बाय योरसेल्फ। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हम खुद के साथ खड़े हों। दुनिया में कोई आपके साथ खड़े होने नहीं आता। आपका परिवार है, ठीक है, आपके साथ खड़ा है, पर वो भी एक टाइम तक। ठीक है। आप हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप डेली कह रहे हैं मैं बीमार हूँ, आपका परिवार है, आपकी एक दिन केयर करेगा, 2 दिन केयर करेगा, पर वो भी सब अपने कामों में इतने बिजी हैं कि वो कितने दिन तक आपकी केयर करेंगे। एक बार आकर हर कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें खुद के साथ खड़े होना आना चाहिए। अगर हम कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं, कैसा भी ले रहे हैं, तो उसमें हमें खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दुनिया में किसी और के ऊपर विश्वास करने से पहले सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, तभी आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, आप पूरे विश्वास से कीजिए कि नहीं, मैं उस चीज़ को करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो उस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए खड़े होइए, अपने साथ खड़े होइए, तभी आप बदलाव ला सकते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इन्वेस्ट के मामले में सिर्फ एक पैसे की बात नहीं है कि आप अपने ऊपर पैसा लगाइए, वो भी ज़रूरी है, बट इन्वेस्ट आप कहीं पे भी, आप अपनी हेल्थ में, अपनी नॉलेज में, अपने स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आपको वो दुगना होकर ही मिलेगा। चाहे आप हेल्थ है, अगर आप हेल्थ में अपना स्टार्ट कर रहे हैं, आप अच्छी डाइट लेना शुरू कीजिए, आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, देखिए आपकी फ़िटनेस बढ़ेगी, आपकी ब्यूटी बढ़ेगी। ठीक है। और आप अपनी पैसे को अगर आप अपनी स्किल्स पे लगाते हैं, आप अपना कोई काम सीख रहे हैं, और कुछ नहीं, आप एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स सीखिए, उससे आपको कितना बेनिफिट होता है। आपको कंप्यूटर चलाना आएगा, आप छोटा मोटा अगर कोई काम अपना घर पे बैठ के कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो आपको उसकी नॉलेज बढ़ेगी। स्किल्स में और भी बहुत कुछ है, आप पार्लर का कोर्स कीजिए, आप हेयर स्टाइलिंग का कोर्स कीजिए, या जो भी आपकी छोटी हॉबी है, आप बेकरी का कोर्स कीजिए, केक्स बनाने का, जो भी आपकी हॉबी है, आप थोड़ा थोड़ा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो टैलेंट आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। वो आपके, जब आपको वो हुनर आ जाएगा तो वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, और कभी भी आप उससे अर्न कर सकते हैं। आप अगर आपको पार्लर का आता है या बुटीक का काम आता है तो आप कभी भी उससे अर्न कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। डोंट बी ऑलवेज़ अवेलेबल। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लेडीज़ की खासकर आदत होती है, हम लोग हर काम के लिए हमेशा रेडी रहते हैं अपनी फैमिली के लिए, चाहे बच्चे हों, चाहे इन लॉज हों, चाहे हस्बैंड हो। हाँ, सुबह खाना देना है टाइम पे, उनके कपड़े आयरन करने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, वो तो चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ही जो हमें निभानी है, पर हम उसमें इतने ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट कर देते हैं कि हम खुद ना अपनी ही वैल्यू अपनी नज़रों में तो कम करते हैं, उनकी नज़रों में भी कम कर देते हैं। जैसे
अगर आप सुबह के टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा काम सबको थोड़ा बांटें कि हाँ चलिए, आप अपने बच्चों को कहिए कि अपनी यूनिफॉर्म खुद से आयरन कर लीजिए, अपना बैग खुद से बना लीजिए, अपने शूज़ खुद से पॉलिश कर लीजिए। ऐसे ही आप अपने हस्बैंड को भी कह सकते हैं छोटे काम के लिए कुछ भी, कि सुबह उठ के चलिए आप मेरी किचन में थोड़ी हेल्प कर दीजिए, आप वेजिटेबल्स चॉप कर दीजिए। देखिए, अगर हम बोल देते हैं कि नहीं मेरे हस्बैंड तो नहीं करेंगे, मेरे बच्चों को तो आदत ही नहीं है करने की, पर जब हम उन्हें कहेंगे ही नहीं, हम सिखाएंगे ही नहीं, हम हमेशा खुद से ही करते रहेंगे, तो वो लोग क्यों आपके लिए काम करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है आप कर लोगे। आप हमेशा अवेलेबल मत रहिए हर किसी के लिए। ठीक है, काम करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना ज़रूरी है, बट उसमें आप बहुत अच्छा होगा कि आप सारी फैमिली को थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि ठीक है सबको काम होता है, बट लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर उन लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे तो देखिए आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा और आप भी खुश रहेंगी इन चीज़ों से। ठीक है। और दूसरा, जैसे कोई भी है, कुछ भी है, हर टाइम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को ना ही नहीं करते हैं। मन में होता है हमारे कि हमें नहीं नहीं हमारी कोई रिलेटिव है, वो कह रहे हैं कि नहीं आज हम हमारे घर, आपके घर आएंगे। मन में होता है कि नहीं यार, आज मुझे तो शाम को कहीं और जाना था, या मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, पर ये लोग आ रहे हैं। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि वो रूटीन में मतलब आ ही रहे हैं, आप ना ही नहीं उन्हें कर पाते हो, बट ये ना आपको करना आना चाहिए कि आप उन्हें खुलकर बोल सके कि आज हमारा ये प्लान है, आप नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट संडे जब भी वीकेंड पे आप तब प्रोग्राम, मतलब ये चीज़ें आपको बोलनी आनी चाहिए। अगर आप हमेशा हाँ हाँ करते रहेंगे हर किसी को और अपनी ज़िंदगी जिएंगे ही नहीं ना, तो वो चेंज कभी आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं और आपकी ज़िंदगी हमेशा फिर वैसे ही बोरिंग ही रहेगी। आगे है लिव इन प्रेजेंट। देखिए, हमें आज में जीना बहुत ज़रूरी है। आज में जीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लेडीज़ की, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इमोशनल होते हैं, हम बहुत सारी अच्छी बुरी यादों को समेट के रखते हैं अपने साथ। चलिए, अच्छी यादों को समेटना तो बहुत अच्छी बात है, पर जो बुरी यादें हैं उनको समेट कर क्यों रखना है? जो चीज़ आपको दुख दे रही है, जो चीज़ आपको बार बार रुला रही है, क्यों ना हम उसे भूल जाए, क्यों ना आप उसे भूल ही जाए उस चीज़ को। आप पास्ट में जो हो गया, देखिए आप उसे बदल नहीं सकते, और उसके बारे में सोच सोच के बार बार अपने आप को हर्ट करना, अपने आप को दुखी करना, ये कहीं की अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारे इमोशंस उसी चीज़ से जुड़े रहते हैं, हमें रह रह के वो बात याद आती है और हमें रोना आता रहता है। तो इन चीज़ों से आप उभरिए। और ऐसे ही हम फ्यूचर की टेंशन लेते हैं कि हाँ ये कल क्या होगा। कल आप बताइए, कल किसने देखा है? कल का क्या आप किसी को भी भरोसा है? कुछ मिनट का भी भरोसा है? आज है, कल क्या है नहीं है, उसका हमें कुछ नहीं पता। तो फ्यूचर के बारे में सोच सोच के भी हम बिना मतलब का स्ट्रेस लेकर रखते हैं, बिना मतलब की बीमारियां, बिना मतलब का मेंटल स्ट्रेस लेकर रखते हैं। उससे क्या होता है, आपका बीपी बढ़ गया, आपको और तरह की मेंटली प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आप हर टाइम उदास चिड़चिड़े रहते हैं। तो बेटर है आप आज में जिए, जो भी आपके छोटे छोटे पल हैं उनको एंजॉय कीजिए। आज आपके पास है, आपकी ज़िंदगी आज है, जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है उसका आपको नहीं पता। तो आज में जीना शुरू कीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी चेंज हो जाएगी। आगे है हेल्थ इज़ वेल्थ। इस टॉपिक के बारे में तो मैं कितनी बार, हर बार अपनी वीडियो में बात कर चुकी हूँ कि जो, अगर देखिए स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर आपका शरीर ठीक है तो आप छोटी छोटी हर चीज़ों को खुशियों से भर सकते हैं, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके लिए बड़ी खुशियाँ भी कुछ मायने नहीं रखती, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, सब जानते हैं, पर हम लोग बस अपने आप से वादा करते रहते हैं, हम कल से शुरू करेंगे, हम परसों से शुरू करेंगे, पर हम करते नहीं हैं। आप एक अच्छी डाइट, एक अच्छी रूटीन फॉलो करनी शुरू कीजिए फ्रेंड्स। आपकी अंदर जो चेंजेस आएंगे वो आपको खुद इतनी खुशी देने वाले हैं ना, कि आपको खुद को, आपका 2 किलो 3 किलो भी वेट कम होता है, या हम फिट पहले से एक्टिव महसूस करते हैं ना, तो जो इनर, जो हमें अंदर से खुशी मिलती है ना, वो चीज़ हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अच्छा खाना शुरू कीजिए, एक एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन, जो भी आपको अच्छा लगे उसकी रूटीन बनाइए। तो अपनी हेल्थ को हमेशा अच्छा रखिए, ठीक है। अपना रूटीन चेकअप कराते रहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खाइए। बाहर का आजकल जंक फूड, ऑयली फूड, इन सब ठीक है, मन करता है कभी खा लिया, बट लेकिन इनको अवॉइड ही कीजिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। देखिए, आप
फिट रहेंगे तो आप एक अच्छी लंबी खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। आगे है बी अ गुड लिसनर। आप दूसरों के ओपिनियंस पे ही सुनिए, ठीक है। मानती हूँ जहाँ 4 औरतें या 4 लोग बैठे होते हैं वहाँ पे हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, बट ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं, अपना ही बात कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है ना। आप एक अच्छे लिसनर बनिए। आप देखिए हर कोई हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अच्छा एक्सपीरियंस कुछ लोग दे के जाते हैं, कुछ बुरा एक्सपीरियंस दे के जाते हैं। जो अच्छा होगा उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, जो बुरा है उसे अवॉइड कीजिए। पर पता चलता है ना कि दुनिया में क्या क्या होता है, वो भी तो एक एक्सपीरियंस ही है। तो एक अच्छी चीज़ों को मैं कहती हूँ कि मोटिवेशनल वीडियोस सुनिए, आप प्रवचन सुनिए अगर आपको जो भी अच्छा लगता है, या आप अपनी फ्रेंड्स के साथ अगर कहीं बैठे हैं तो भी एक अच्छी मतलब एक टॉपिक शुरू कीजिए और सुनिए कि वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसकी ओपिनियन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है लाइफ के बारे में। वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि नहीं मुझे ये नहीं सुनना। आपको हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहेगी कि नहीं यार ये चीज़ अच्छा हमें यहाँ से पता चला, हमें वहाँ से, हमने आजकल तो फ़ोन पे, यूट्यूब पे, मीडिया, सोशल मीडिया इतना कुछ है। तो जो भी आपको गुड थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट्स, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सुनिए ज़रूर। मैच्योर बिहेवियर। अब मैंने कुछ बच्चों को या बड़ों को भी देखा है, लेडीज़ में भी मैंने देखा है कि वो अपनी उम्र से या तो बहुत बड़ों की तरह बात करते हैं या फिर अपनी उम्र से बहुत ही छोटों की तरह बात करते हैं। मतलब चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, नहीं हमें तो ऐसे करना है, नहीं हमें तो वैसे करना है। या फिर कई लोग होते हैं जो अपनी उम्र से बहुत ही बड़ी सीरियस होकर बात करते हैं। अरे वाइजली आप क्यों नहीं अपना बिहेव रखते। मतलब हमें हमेशा बात को, सिचुएशन को समझ के अपना बिहेवियर रखना चाहिए। सामने वाला जो है वो आपके बिहेवियर से ही इम्प्रेस होता है। हम किसी से मिलते हैं पहली बार तो वो आपको देखकर, आपके बात करने के तरीके से ही उसको वो जज कर लेता है कि ये इंसान कैसा है। तो हमेशा हमें सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से देख के बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पे भी कुछ बोल रहे हैं। मैंने देखा है कई लोगों को कि वो बिना मतलब के टॉपिक पे आप कोई भी बात छेड़िए, वो ऐसे दिखाएंगे कि उन्हें सारी दुनिया का पता है, और जो मुद्दे की बात होती है उस पर वो बात नहीं करेंगे, बाकी उसको छोड़ के इधर उधर की सब बातें कर देंगे। तो वो बड़े अजीब से लोग लगते हैं, बड़े चाइल्डिश लगते हैं कि यार क्या अपनी अपनी तारीफ़। कई लोग होते हैं अपनी मतलब मुँह मियाँ मिट्ठू अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, अपने बच्चों की तारीफ़ करी जा रहे हैं। अरे देखिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके बच्चों में कोई गुण है, कोई दूसरा आके उनकी तारीफ़ करे तो देखिए कितनी खुशी मिलती है कि हाँ हमारे बच्चे की किसी दूसरे ने तारीफ़ की है। खुद से ही अपने आप से ही अपनी तारीफ़ करते रहना और अपने बच्चों की तारीफ़ करते रहना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपके अंदर ये आदत है तो इसे तुरंत चेंज कीजिए। आप ठीक है अपने आप को मतलब मैच्योर बनाइए। आप देखिए कि हाँ कैसी सिचुएशन है, मुझे कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हैंडल सिचुएशंस को हमें प्रॉपरली हैंडल करना आना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो हम एकदम से पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय रोना धोना शुरू कर दिया, हाय अब कैसे होगा, अब क्या होगा। अरे यार अब आप इतने बड़े हो गए हैं, आप समझदार हो गए हैं, आप एक फैमिली आपकी है, तो आप क्यों ना जो भी, चाहे छोटी प्रॉब्लम है चाहे बड़ी प्रॉब्लम है, पहले उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें। आप उसको सॉल्व करने की सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है प्रॉब्लम आ गई है, आप उसको एकदम से दूर नहीं कर सकते, बट उसका सॉल्यूशन तो निकालिए। हाय तौबा मचाने से अच्छा, रोना धोना करने से अच्छा, सबको फ़ोन पे बताने से कि हाँ हाय हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, इनसे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। कोई किसी की हेल्प करने नहीं आता। आपको, अपनी फैमिली को आप सभी आपस में हेल्प कर सकते हैं, आप खुद, और सबसे बड़ी हेल्प तो आप खुद ही कर सकते हैं अपनी। तो सिचुएशंस को वाइजली हैंडल कीजिए, कभी भी हमें पैनिक नहीं होना है। देखिए आपकी इंटेलिजेंस ही आपको स्मार्ट बनाती है, ठीक है ना। अगर आप उस समय स्मार्टली बिहेव नहीं करेंगे तो किसका लॉस होगा, आपका, आपकी फैमिली का। तो हमें सिचुएशंस के हिसाब से उसको हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ एकदम से पैनिक हो गए या एकदम से ही होपलेस हो गए, तो उन चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। लास्टली मैं बोलूँगी कि आपके डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विद एवरीवन।
अभी क्या होता है कि हमारा आज कोई फ्रेंड है, कल कोई और फ्रेंड बन गया, ठीक है, और आप अपनी फैमिली के सीक्रेट्स या अपने कोई डीप सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करती है। देखिए आपको क्या पता, आपका आज वो दोस्त है, कल वो आपका दोस्त रहे या ना रहे, ठीक है। कल वो किसी और का दोस्त बनेगा तो वो आप, कोई भरोसा नहीं कि वो आपकी ही बातें उसको बताएगा या नहीं बताएगा। मोस्टली ऐसा होता है कि जब उसको कोई भी दूसरा फ्रेंड हमारा भी बनता है तो हम अपने पुराने फ्रेंड्स की बातें भी उनके साथ शेयर कर लेते हैं, होता है ना। तो अपनी फैमिली के सीक्रेट्स एटलीस्ट बाहर मत शेयर कीजिए, क्योंकि हर कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं होता जो आपके सीक्रेट्स को अपना सीक्रेट समझ के रखेगा। दुनिया बहुत ख़राब है, वो आपकी दो बातों को चार बनाकर दूसरों के आके बोलती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्रेंड्स मत रखिए, पर लेकिन कोई एक ऐसा फ्रेंड जो आपका ट्रस्ट वर्दी हो उसको आप अपने सीक्रेट शेयर कीजिए, पर हर किसी से नहीं कि आज आपका कोई दोस्त है, कल कोई दूसरा दोस्त बन गया तो आप अपनी हर बात उसको बता दें। नहीं, अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखिए, ठीक है। ये अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स, मेरी तरफ से जो टिप्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में ज़रूर चेंज आएगा। बाकी अगर फ्रेंड्स आप भी मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको अगर कुछ लगता है कि इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, कोई सजेशन आप मुझे देना चाहें तो ज़रूर मोस्ट वेलकम, आप मुझे सजेशन दीजिए और ज़रूर बताइए, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।